हरे कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और जो मेरी वीडियो से नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है दीपशिका और मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से। और हम लोग घर घर भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। ये रही है हमारी श्रीमद् भगवत गीता और ये है विवेक प्रकाशन की। तो हम लोग आज चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। 3 अध्याय की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप लोग जाके देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और आसान भाषा में आपको मैं ये 18 अध्याय पढ़ाने वाली हूँ। तो ये चौथा अध्याय आज है और वीडियो 4 दिन डिले हो गई है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि कुछ टेक्निकल इशू था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करा था। और आज हम चौथा अध्याय देरी के शुरुआत करते हैं। हे अर्जुन, संसार में है सो योग सदा प्रधान, योग नष्ट जब होते हैं प्रकट तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक योगी मेरा मीत, जिसका सुख दुख सम सदा। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार, सबसे प्रिय योगी मुझे योग से प्यार। मुक्त होती योगी सदा इस जिसे न फल की आस, उस योगी के टूटते हैं पांडव सभी पास। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी बोले, इस अविनाशी कर्म को योग मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा श्वासुक से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त ये योग सब राजश्री न जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से पहले ये लुप्त हो गया। वह प्रचंड योग तुमको मैंने बताया क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। मतलब तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे बहुत अति प्रिय मित्र भी हो। ये रहस्य अति उत्तम है। यह अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है था। फिर मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को ये योग आपने बताया था? मतलब होता है कि हमारे पैदा होने से पहले की कोई चीज है। तो ऐसा तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे याद है और तुम भूल गए हो। जैसे कई लोग होते हैं ना, कई बार हम न्यूज़ों में भी सुनते हैं कि उसका पुनर्जन्म हुआ और उसको सब कुछ याद है। कई लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है, तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान जी को भी याद था और अर्जुन भूल चुके थे। मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, ये यही बात उन्होंने उनसे कही। तो मैं जन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म को हानि होती है, अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मतलब जब जब इस पृथ्वी पे अधर्म बढ़ने लगता है, तब तक श्री कृष्ण भगवान जी साक्षात अपने रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं और इस धरती पे आते हैं। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे से अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता, मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके मेरा शरणागति हो। बहुत से मनुष्य मुझे ज्ञान रूपी तब से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात चाहे जिस देव की सेवा करें, वह मेरा ही सेवा है। मनुष्य लोग कर्म सिद्धि की इच्छा करके वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि उनके अपने अपने गुण और कर्मों से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अतक्ता विनाश जानो। कर्म मुझको बुद्धि नहीं कर सकते, कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, अथवा पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को। मतलब आपने किसी मोह माया में नहीं पड़ना। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करें या आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनकी आप पूजा प्रार्थना करते रहें, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। आपको फिर ये जन्म नहीं मिलेगा और आप साक्षात भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करेंगे। तो आपने पूजा पाठ में ध्यान देना है। रोज 5 मिनट अपने देवता इष्ट देव को जरूर देने हैं। तब आपकी जिंदगी कितनी निरंतर चलने लगेगी और आप जितने सुखी उस जीवन में हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते।
एक इंसान मुंह पालता है ना कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ये हो जाए, क्या वो अपना कर्म उस तरीके से करता है? क्या आप अपना कर्म उस तरीके से करते हैं? कभी मन में सोच के आज देखना कि भगवान से तो आपने बहुत कुछ मांगा, पर भगवान से आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप भगवान से कभी बात करते ही नहीं है, आप सिर्फ चीजों को मांगना जानते हैं। कभी भगवान से बात करके देखिएगा, 5 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन होते हैं। तू भी कर, आगे बढ़ते। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूंगा जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, तीनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो चौथे अध्याय में हम कर्मों को जानेंगे कि कर्म होते क्या है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को कर्म ही नहीं पता। क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर होती है। जो हमारे कर्म होते हैं ना, उनकी गति, जो गति सीमा होती है ना हर चीज की, वो बहुत गंभीर होती है। गंभीर बोले तो बहुत शांत। ठीक। जो कर्म से अकर्म और अकर्म से कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी है, समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने पर करने में कोई कामना नहीं रखते, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर कर्म करता है, उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराशे ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ भी नहीं करता। जो सब कामनाओं को त्याग, मन और आत्मा को वश में कर, संसारी प्रपंचों से छूट कर केवल शरीर से काम करता है, वो भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होता। देव योग से जो सुख मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। मतलब जो ऊपर से, मतलब कहता है ना, जो भगवान ने दिया उसी में खुश रहने वाला जो मनुष्य होता है ना, वो जिंदगी में अच्छे कर्म करता है और वो अपनी जिंदगी को बहुत खुशी खुशी व्यतीत करता है। पर ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं आजकल के टाइम में। तो अब देखो, जो भी इंसान मिलेगा ना आपको, उसको हर दूसरे को देख के यही रहता है कि वो ऐसा, उसका वैसा, उसका। ऐसा नहीं करना है। आपने अपने कर्मों को देखना है कि आपने क्या करा, आपने जिंदगी में क्या करा। जब आप रात को लेटते हैं तो लोग फोन चलाते हैं, 5 मिनट लेट के जब आप सोते हैं ना, तो उस भगवान का धन्यवाद करा करो और कहा करो जो कर्म मैंने करे वो सिर्फ आप जान। इतना तक रखो। किसी का भलाई भी कर रहे हो ना, किसी की मदद आप कर रहे हो, तो वो कर्म आप अपने तक रखो। किसी के सामने बोलने से वो कर्म कभी भी गिने नहीं जाते। मतलब आपने किसी के साथ कुछ कर दिया, अच्छा कर दिया, किसी को 1 किलो अनाज दे दिया और उसके बाद आपने दुनिया में उस चीज को गा दिया कि नहीं जी, हमने तो उसको ये दिया था या उसके लिए ये करा था उस टाइम पे, तो वो कर्म कर्म नहीं है, वो विक्रम बन जाता। तो कर्म करना है, विक्रम भी करना है। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो जाएगा। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ और हवन की अग्नि में ब्रह्मा है, आहुति देने वाला ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उस ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा के भजन करते हैं। कोई ऐसे कहे कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रिय रूपी के रूप में शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने लोग लोग हैं सब कर्मों को, प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान के प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई सावध्य, कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, कोई प्राणायाम करता है तत्पर रहने में वाले योगी प्राण वायु, अपन वायु व लय करते हैं। मतलब हर कोई अपने कर्म अपने अपने तरीके से करना चाहता है। कोई पूजा पाठ करता है, कोई कुछ करता है कि मतलब हमारे कर्म अच्छे हों। पर सही मायने में आपके कर्म तब अच्छे होते हैं जब आप एक जरूरतमंद की मदद करते हैं, और यही कर्म आपके गिने जाते हैं। कोई आहार को निरंतर संयम करके प्राणों को होम देते हैं, में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको ये लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। फल सहित सब कर्म ज्ञान की समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना
और उन्हें विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं मिलेगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करके वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से भी सब पापी रूपी समुद्र को पार कर जाओ। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मा बहुत काल प्रयत्न कर्म योग से सिद्धि हुई पुरुषों को स्वयं ही प्राप्त होता है। श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा ज्ञान में लगा रहता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित जिनके मन में संदेह रहता है, ऐसे जो पुरुष हैं वे नरक को जाते हैं जिनके मन में सदा संदेह रहता है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त को इस संशय के ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे लिए बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मतलब श्री कृष्ण भगवान जी ने ये कहा कि जो मैं तुमको समझा रहा हूँ तुम वो कर्म करो, तुम फल की चिंता बिल्कुल मत करो। मतलब कई लोग होते हैं ना, पहले फल की चिंता कर लेते हैं, हम ऐसा करेंगे तो तब ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज छोड़ देनी है और अपने कर्म करने हैं। कर्म जितने अच्छे करोगे ना जिंदगी में आप सफलता प्राप्त करोगे। और ये था आज का चौथा अध्याय। और महात्म्य हम पढ़ेंगे कल, और मिलेंगे आपसे दोबारा कल। अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगे, इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही थी। तो मिलते हैं दोबारा। हरी बोल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।